गोकर्ण पंडित ज्ञानी धंधकारी महाखला। गोकर्ण इतने विद्वान निकले कि जिस दरवाजे से निकलते, जिस मोहल्ले से निकलते ना, लोग उनको देख करके नतमस्तक हो जाते, दंडवत प्रणाम किया करते। और धंधकारी इति महाखला, धंधकारी इतना दुष्ट निकला, इसने शुरू से ही पाप करना प्रारंभ कर दिया। बचपन में ही अगर कोई पिल्ला दिखाई देता उसके कान पकड़ के कुएं में गिर देता। कोई बच्चे खेलते तो उसकी जीभ निकलवा दो, जीभ दिखाइए निकाल के, वो दूसरा निकालता तो अपने दांतों से उसकी जीभ को चबा देता। ऐसा ये धंधकारी शुरू से ही पाप करना शुरू कर दिया। बड़ा हुआ तो इसने धन लेना शुरू कर दिया अपने घर वालों से। धुंधली का इकलौता बेटा था, उसने सोचा कि भैया दे दो, कोई बात ना, एक ही तो है, कहाँ करेंगे इतना ले जा करके, कहाँ जाएगा, इसी के लिए तो है सब कुछ। अब इस धुंधली ने सिर पर चढ़ा लिया वो। अब धीरे धीरे करके इसने धन को नष्ट कर दिया। अब ये अपनी माँ को मारे, पंडित जी को मारे। पंडित जी वन में चले गए और वन में जैसे गए ना, अपने प्राणों को त्यागने के लिए। देखिए पहले प्राण क्यों त्याग रहे थे आत्मदेव जी? संतान नहीं है। और अब क्यों त्याग रहे हैं? संतान ही क्यों है? बड़ी दुविधा है प्यारे, हो जाए तो आफत, ना हो तो आफत। अब प्राणों को त्यागने के लिए जा रहे थे, सोच ही रहे थे करूं क्या, कैसे मरूं, मरने की सोच रहे थे। इतने में गोकर्ण जी आ गए और गोकर्ण जी ने चरणों को स्पर्श किया। और जैसे चरणों को स्पर्श किया, मानो आत्मदेव पंडित जी के शरीर पर ऐसा लग रहा कि इसने चंदन का लेप लगा दिया और ठंडा ठंडा होता है ना। आप कभी सफर करने जाते हो बसों में, ट्रेन में, और आप मूंगफली चबा रहे हो और तुम्हारे बगल में कोई बैठो तो एक मन तो करे यार खिला दे। क्यों? ना तो तुम जानो, ना पहचानो, ना कोई बोल लो, ना चाल लो, फिर भी मन कर रहा खिला दे यार, खिला थोड़ी सी। और एक ऐसा होवे बैठो यहाँ हैं, ना बोल लो ना चाल लो, बैठो है, जी तो कर रहा है खींच के ही मारूं। हाँ, बिना बात में ही ऐसा मन करता है। तो यहां आत्मदेव पंडित जी को ऐसे ही लगा। कैसा लगा? कि जैसे कोई किसी ने चंदन का लेप लगा दिया हो। तो यहां गोकर्ण जी ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया आत्मदेव पंडित जी को कि पिताजी, आपने संसार के सुख को ही अपना सुख मान लिया, लेकिन जो संसार का सुख है ना, ये सुख नहीं है। आपने अपने संतान में ही जीवन को ढूंढा।